कराची की सियासत में भी कोई तब्दीली की कोशिश शुरू हो गई है। अब सन के साबिक गवर्नर इशरतुल इबाद ने सियासी मुलाकातों का और राब्तों का आगाज़ किया है। इस पर फारूक सत्तार क्या कहते हैं, ज़रा उनकी बात सुनिए, फिर फैसल साहब से इस पर रिएक्शन लेंगे। ये 3 डॉक्टर वो डॉक्टर हैं या वैसे डॉक्टर हैं जिनकी ओवरऑल साख या क्रेडिबिलिटी बेहतर है दूसरों से, जो हमारे और हम असर है ना, जो हमारे साथ के और लोग हैं उसी सीनियर लीडरशिप लेवल में मेरा बैठना ज़रूरी है। डॉक्टर इशरतुल इबाद के लिए तो मेरा ये कहना है कि उसूलन तो उन्हें जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब उन्होंने खामोशी का कुफल तोड़ा और वापसी का इरादा कर रहे हैं तो आना चाहिए उन्हें। उनका भी एक चेहरा ऐसा है जो क्रेडिबल है, एक्सेप्टेबल है। मैं बहुत सारी गलतियाँ उन्होंने भी की होंगी अपने दौर में, हम सब ने कहीं ना कहीं की होंगी, लेकिन द गलती गुंजाइश निश्ता, अब शायद गलती की गुंजाइश नहीं है। आखिरी 10 ओवर है, मैच बचाना है, इस मैच को जीतना है और अगले मैचों के लिए नई टीम तैयार करनी, ये 10 ओवर में काम करना है। ये सब फैसला कर लें, सोच लें। गलतियों का एक सांप भी हमने पाला था, वो उसने 2013 में फिर हमें डस लिया। 2008 में तो सीढ़ी ने काम दिखाया, लेकिन 2013 में सांप ने काम दिखाया। तो वो सारी गलतियां, खामियां, जो गलत पॉलिसियां हो गई, उनको नहीं दोहराना, अपने बच्चों को यही तो समझाना है। अली, मैं चाह रही हूँ ज़रा पहले इस खबर की तफसील पे आपसे ले लूँ। पहले मुझे कहिए, इशरतुल इबाद को पहले भी कहा जाता रहा है कि वो बिखरी हुई MQM को संभालेंगे क्योंकि उनके ताकतवर हलकों में अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन MQM का जो ये मौजूदा सेटअप है ये इन्हें मानने को तैयार नहीं था। अब क्या हो रहा है, क्या वापसी की तैयारी वगैरह हो रही है? देखिए, 2002 से इशरतुल इबाद गवर्नर सिंध के ओहदे पे थे, 2016 तक रहे और जब 2016 से वो फारिग हुए तो उसके बाद वो दुबई जाकर जो है वो बैठ गए, दुबई के अंदर मौजूद हैं। अभी 1-1.5 माह से जो है काफ़ी शोर किया जा रहा है कि इशरतुल इबाद जो है कराची के सियासी मंजरनामे पे दोबारा दिखाई देंगे, वो सियासी एक्टिविटी करेंगे। इस सिलसिले में डॉक्टर फारूक सत्तार ने तो तस्दीक की है कि उनका इशरतुल इबाद खान से जो है वो रब्ता हुआ है और काफ़ी लोग हैं जिसमें माजी में MQM में रहे, उसके बाद PSP में रहे, जिसमें डॉक्टर सगीर अहमद हैं, वसीम आफ्ताब हैं, सलीम ताजिक हैं, सैफ यार खान हैं और दीगर। अगर आप बात कर लें कि रज़ा हारून और अनीस एडुकेट भी जो है डॉक्टर इशरतुल इबाद खान से राब्ते में है। अगर देखा जाए तो जो MQM के जो सियासी ख़ास तौर पे जो फ़ाल रहनुमा हैं जो आखिर तक MQM में 2013 तक काफ़ी फ़ाल नज़र आए, जो गवर्नर हाउस जाते थे उसमें इशरतुल इबाद की टीम जिसको कह सकते थे, जो कहा जाता था, जिसमें आदिल सिद्दीकी हैं, वसीम अख्तर हैं, बाबर गौरी हैं और ये लोग क्या इशरतुल इबाद का कराची आने के बाद किस तरह जो है, आदिल सिद्दीकी तो इंतकाल फरमा गए, जो वसीम अख्तर हैं और बाबर गौरी हैं वो उनसे ऑन बोर्ड रहेंगे, वो क्या किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा कहा ही जा रहा है कि नदीम नुसरत हैं जो वॉइस ऑफ कराची के, उनसे भी इशरतुल इबाद का रब्ता हुआ है। शकील उमर है जो बिरोन मुल्क हैं, वो भी इशरतुल इबाद के रब्ते में है। अब देखना यह है क्योंकि देखें MQM के 2002 से 16 तक वो गवर्नर हाउस में रहे, MQM के मरकज़ 90 पे उनका कोई किरदार नहीं था, वो मैनेज करते थे इस्टेब्लिशमेंट को और MQM UK को। अब कुछ ये भी कहा जा रहा है कि MQM UK के कुछ लोग हैं वो भी इशरतुल इबाद के रब्ते में हैं। 2018 के इंतखाबात के बाद जो महाजिर वोट बैंक था, जो MQM के हल्के थे, वहाँ PTI जो है उसने कामयाबी हासिल की। तो मुख्तलिफ अदवार में ये बात होती है कि MQM के जो फैक्शंस हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो एक हो जाएं ताकि कराची में महाजिर वोट बैंक जो है वो एक हो। तो ये तासुर दिया जा रहा है कि इशरतुल इबाद आएंगे तो वो तमाम लोग बैठेंगे, लेकिन जो हमारे जिम्मेदार और जो बाखबर रहने वाले हल्के हैं उनसे जो हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि इशरतुल इबाद की वापसी के हवाले से कोई ऐसी बात जो है वो तस्दीक नहीं हो रही। बड़ा अहम सवाल उठा रहे हैं कि इशरतुल इबाद साहब कराची आ जाते हैं तो वो जाएंगे किसके दफ्तर में? राब्ते हो रहे हैं वैसे MQM से सर? नहीं जी, मेरे इल्म में नहीं है कि उनके कोई राब्ते हों। यकीनन ईद बकरीद उनका मैसेज आता है मुझ समेत और भी कई सैकड़ों हज़ारों लोगों को, और मेरे ख़्याल में हमारी जो लीडरशिप है उनसे भी उनका गाहे बगाहे गुफ्तगू तो होती रही है मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के हवाले से, लेकिन वो यहाँ आकर कोई अपना सियासी किरदार अदा करना चाहते हैं, इस तरह की कोई उनसे गुफ्तगू नहीं हुई है। अच्छा, इस वक्त फैसल साहब स्टेटस क्या है सर उनका? MQM के रहनुमा हैं? नहीं, मेरे ख़्याल में MQM के वो कायम मुकाम कन्वीनर थे जब उन्होंने लंदन छोड़ा और उसके बाद यहाँ आकर वो सिंध के गवर्नर हो गए। यकीनन उसके वक्त वो फिर सियासी कारकुन नहीं रहे, सूबे के गवर्नर थे। 14 बरस के बाद जब वो उस मनसब से हटे तो वो पाकिस्तान से बाहर चले गए, तो इसलिए आप उनको टेक्निकली तो MQM को रहनुमा नहीं कहेंगे, लेकिन वो MQM के कायम मुकाम कन्वीनर थे जब वो गवर्नर बने। सही। अब अगर वापस आ जाते हैं सर तो उनके लिए क्या है, उन्हें पार्टी में वेलकम किया जाएगा? जी, मैं गुजारिश करूं कि और वापस आ रहे हैं और हमारी जानिब आ रहे हैं तो ये भी हमारे इल्म में नहीं। अगर आएंगे हमारी तरफ से तो बड़ी वाज़ेह बात है कि जो भी आना चाहे, जहाँ पर भी बैठा हुआ है,
और अगर वो जो MKM पाकिस्तान का इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन और डिसिप्लिन है उसको फॉलो करके चलना चाहता है तो बिस्मिल्लाह, सबके लिए दरवाजे खुले हैं।